टाइम मोहम्मद PSX ट्रिक्स से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले फीपीलीपी को देखेंगे और तकरीबन ऑलमोस्ट मार्केट ने प्रीवियस सेशन में तकरीबन 1400 पॉइंट्स लूज़ किए। मार्केट ने स्टार्टिंग में बड़ी अच्छी मूव दी, अपना बड़ा अच्छा रिवर्सल बनाया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली डेली बेसिस पर जैसे मार्केट पॉजिटिव सुबह पॉजिटिव होती है और एंड ऑफ द टाइम जो है वो नेगेटिव क्लोजिंग होती है। सुबह मार्केट में पहले नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर देखा गया और उसके बाद जो है वो मार्केट जो है वो पॉजिटिव हुई और बड़ी अच्छी रिकवरी की, लेकिन आखिरी आधे घंटे में मार्केट दोबारा से जो है वो अपने 163 के सपोर्ट लेवल के पास जो है मार्केट ने क्लोजिंग की। अब देखें, तीन चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी प्रीवियस सेशन में, क्योंकि न्यूज़ ऑन एंड ऑफ कोई न्यूज़ भी आ सकती है और उस पर किसी की ग्रिप भी नहीं है, लेकिन मार्केट सिचुएशन आपको फीपीलीपी के अकॉर्डिंगली बड़ी चीज़ें क्लियर करती है। एक नंबर वन जो न्यूज़ थी, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट जो है जो होना था वो एक्सपेक्टेड था, वो उसे थोड़ा सा फर्दर डिले किया गया आईएमएफ की तरफ से। और सेकेंडली जो अफगानिस्तान में हुआ उसका थोड़ा सा कुछ इम्पैक्ट देखा जा रहा था कि माइट भी जो है उसका कुछ इम्पैक्ट आए, दो चीज़ें। और थर्ड जो है एक प्रोटेस्ट जो है वो चल रहा है इस्लामाबाद टूवर्ड्स लाहौर टूवर्ड्स इस्लामाबाद की तरफ, जिसकी वजह से काफ़ी रोड्स वगैरह ब्लॉक हैं और नेट का इशू भी चल रहा है काफ़ी हद तक। तो ये तीन चीज़ें मेन थी जिस बेस पर हमने कुछ मार्केट में वो पैनिक सेलिंग देखी लास्ट सेशन में, लेकिन मार्केट ने उसको बड़ा अच्छे तरीके से एडजस्ट किया। और क्योंकि देखें, जो पैनिक सेलिंग होती है ना वो फर्स्ट टाइम में आ जाती है, ठीक है, पहले 15-20 मिनट आधे घंटे में। वो ये नहीं है कि वो रुक रुक के वेट करके 12 बजे आएगी, नहीं। और उसको मार्केट ने बड़े अच्छे तरीके से एडजस्ट किया और हमने देखा कि मार्केट ने रिवर्सल किया, मार्केट ने एडजस्ट किया, तो वो न्यूज़ जितनी भी थी वो वहाँ पर एडजस्ट हो चुकी थी। ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है अब तक। और मार्केट में अगर हम अब फीपीलीपी की बात करें तो देखें, ये नॉर्मल चीज़ें हैं। धरने इमरान खान के टाइम में भी बड़े होते रहे, इनफैक्ट गोलियां भी चली, ठीक है। तो मार्केट जो है वो आपकी उसी, क्योंकि ये जब एक लंबे टाइम के लिए पाकिस्तान में एक धरना स्टार्ट हुआ था तो मार्केट इन चीज़ों की यूज्ड टू हो चुकी थी। इससे अब एज सच पॉलिटिकल कोई भी सिचुएशन होती है उससे एज सच कोई बड़ा इम्पैक्ट मार्केट में नहीं देखा जा सकता, अनलेस जो पाकिस्तान इंडिया ईरान इसराइल वाली सिचुएशन थी वो ना हो। बाकी अगर हम फीपीलीपी की बात करें तो इस जो अभी रिसेंटली ये फीपीलीपी है जो फ्राइडे को बाइंग हुई है, इसमें एक बड़ी अच्छी और पॉजिटिव चीज़ ये नज़र आई है कि आपका इंडिविजुअल जो काफ़ी टाइम से बाइंग करता आ रहा था, और मैं आपको कह रहा था कि इंस्टीट्यूशन पूरी कोशिश करेगा इंडिविजुअल से माल निकलवाने की और उसके बाद वो प्रॉपर बाइंग की तरफ आएंगे। वो वेट कर रहे थे, सेलिंग पर थे, कुछ ऑन एंड ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स में ज़रूर एक्यूमुलेशन थी, लेकिन ओवरऑल सेलिंग पर थे और इंडिविजुअल बाइंग पर नज़र आ रहा था। वो चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी चेंज होते हुए नजर आई है। इंडिविजुअल्स आपका हम देखें तो $2.09 मिलियन की जो है वो सेलिंग कर रहा है और उसके साथ म्यूचुअल फंड्स ने भी सेलिंग की। म्यूचुअल फंड से रिलेटेड मैं पहले भी आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। मार्केट पॉजिटिव होगी आपको म्यूचुअल फंड्स की बाइंग नजर आएगी, मार्केट नेगेटिव होगी म्यूचुअल फंड्स की आपको सेलिंग नजर आएगी। एक बड़ा सिंपल और क्लियर सा सिचुएशन है, क्योंकि जब मार्केट नेगेटिव होती है ये एग्जिट ले लेते हैं और मार्केट जैसे ही कोई भी इंस्टीट्यूशन स्टेबल रखेगा तो ये डेली बेसिस पर जो है वो एंट्री लेते रहते हैं। तो एज सच उसे भी हम उस तरह से कह सकते हैं कि ये एक जेन्युइन और अंडरस्टूड सी चीज़ है, इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। लेकिन जो सबसे अच्छी और पॉजिटिव चीज़ है, बैंक्स जो सेलिंग कर रहा था, जो बैकबोन है फीपीलीपी की, डेफिनेटली एक बड़ा सेक्टर है, वो बड़े अच्छे से बाइंग पर आ चुका है। ब्रोकर आपका बाइंग कर रहा है, आपके फॉरेन कॉर्पोरेट्स कुछ हद तक बाइंग कर रहे हैं, आपके इंडिविजुअल्स हैवी सेलिंग कर रहे हैं, आपके इंश्योरेंस कंपनीज बैंक के साथ जो है वो बाइंग कर रही हैं। बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, ब्रोकर्स और उसके अलावा एनबीएफसी, इनकी नॉर्मल बाइंग जो है 0.0543 होती है, वो भी जो उनका सर्कल है उसके अकॉर्डिंगली अच्छी बाइंग पर आ चुके हैं। 0.12 की बाइंग है। अदर ऑर्गेनाइजेशन बड़ी अच्छी बाइंग कर रहा है, 0.56 मिलियन। तकरीबन आपके 4 से 5 इदारे जो हैं वो बाइंग कर रहे हैं और सेलिंग पर ओवरसीज पाकिस्तानी जो इंडिविजुअल्स में ही कंसीडर किए जाते हैं वो सेलिंग पर हैं और मेन इंडिविजुअल्स भी सेलिंग पर है। तो इंडिविजुअल्स की अगर बात की जाए तो 4.65 ऑलमोस्ट जो है इनकी ओवरऑल बाइंग जो है सेलिंग जो है वो बन रही है। तो मेजर सेलर आपका जो है वो इंडिविजुअल्स ने हैं। ऑल अदर सेक्टर्स जिसमें आपका ऑटो रिफाइनरी आता है उसमें एज सच इंडिविजुअल्स की बहुत नॉर्मल बाइंग है और विद म्यूचुअल फंड्स और अदर
अदर ऑर्गेनाइजेशन विद बैंक्स जो है, बैंक्स की भी बाइंग है, और सेलर जो है वो मेन सिर्फ एक म्यूचुअल फंड्स हैं विद ब्रोकर्स। तो इस सेक्टर में अभी कुछ खास वॉल्यूम मुझे नजर नहीं आ रहा, कोई हैवी बाइंग सेलिंग नजर नहीं आ रही। तो काफ़ी हद तक थोड़ा सा बैलेंस रेंज पाउंड ये सेक्टर रह सकते हैं। सीमेंट सेक्टर की बात करें, स्टिल देखें सीमेंट सेक्टर में भी काफ़ी स्टॉक्स नीचे आए हुए हैं, लेकिन स्टिल एक्मुलेट हो रहे हैं। अगर आप यहाँ पर गौर करें थोड़ा सा, तो आपका फॉरेन इन्वेस्टर भी बाइंग कर रहा है, एक्मुलेट कर रहा है, थोड़ी थोड़ी बाइंग हो रही है, जमा किया जिसे कह रहे हैं, कह सकते हैं कि जमा किया जा रहा है। ब्रोकर भी कर रहे हैं, कंपनीज भी कर रही हैं, सिर्फ इंडिविजुअल आपका हैवी सेलिंग कर रहा है। उसके अलावा आपकी इंश्योरेंस कंपनीज भी जमा कर रही हैं, आपके म्यूचुअल फंड्स भी जमा कर रहे हैं, और उसके अलावा अदर ऑर्गेनाइजेशन भी। तो सीमेंट सेक्टर को थोड़ा थोड़ा जमा कीजिए या होल्ड कीजिए। कमर्शियल बैंक्स में आपका इंडिविजुअल सेलिंग कर रहा है विद कंपनीज, और एक अच्छी चीज ये है कमर्शियल बैंक्स में कि बैंक्स जो सेलिंग कर रहा था, बैंक्स दोबारा बड़ी अच्छी बाइंग के साथ इसी सेक्टर में आ चुका है, और उसका साथ जो है इंश्योरेंस कंपनीज दे रही हैं विद अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो कमर्शियल बैंक्स भी काफी हद तक बेहतर लग रहे हैं। फर्टिलाइजर मुझे काफी हद तक अट्रैक्टिव नजर आ रहा है, क्योंकि फर्टिलाइजर में आपके इंडिविजुअल्स हैवी सेलिंग कर रहे हैं, और आपकी जो बाइंग है वो ब्रोकर कर रहा है। उसके अलावा जो है आपका ब्रोकर बाइंग कर रहा है, और उसके अलावा कंपनीज बड़ी हैवी बाइंग कर रही हैं। उसके अलावा म्यूचुअल फंड अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग कर रहे हैं। फूड एंड पर्सनल केयर, फूड में जो है अभी उस तरह से वॉल्यूम नजर नहीं आ रहा। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज में आपके इंडिविजुअल्स हैवी बाइंग कर रहे हैं, लेकिन उसका साथ बाकी इंस्टीट्यूशन भी दे रहे हैं। तो थोड़ा सा वेट करके इस सेक्टर को भी आप वेट कर सकते हैं। मार्केटिंग कंपनी स्टिल वेरी अट्रैक्टिव, ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअल इसमें हैवी सेलिंग कर रहा है, आपका ब्रोकर और बैंक्स हैवी बाइंग कर रहा है विद इंश्योरेंस कंपनीज। तो पीएसओ शेल बेहतर, मजीद बेहतर लग रहे हैं। पावर जनरेशन में भी आपका अब बेहतरी नजर आ सकती है, क्योंकि इसमें आपका ब्रोकर बाइंग पर है, कंपनीज बाइंग पर हैं, उसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज बड़ी अच्छी बाइंग पर हैं, अदर ऑर्गेनाइजेशन बाइंग पर हैं, और हैवी सेलिंग जो है वो सिर्फ इंडिविजुअल और फॉरेन कॉर्पोरेट्स कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी में अभी थोड़ा सा वेट कर जाइए, ठीक है, क्योंकि इसमें इंडिविजुअल सिर्फ जो है वो बाइंग कर रहा है, और फॉरेन इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है, लेकिन बाकी इंस्टीट्यूशन सेलिंग कर रहे हैं। वेट करके इसमें आप काम कर सकते हैं। चलते हैं आगे, टेक्निकली देख लेते हैं, लेकिन पहले रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हुआ, जितनी मेहनत करते हैं डिजर्व करते हैं, एटलीस्ट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली हर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, हर इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके। काफ़ी हद तक रेड बार्स बन चुके हैं, और मैंने आप लोगों को बताया था अक्सर, यहाँ पर भी आप देखें स्पोर्टिंग ट्रेंड लाइन से मार्केट ने अपना रिवर्सल बनाया, यहाँ पर भी ऑलमोस्ट स्पोर्टिंग ट्रेंड लाइन से मार्केट ने अपना रिवर्सल स्टार्ट कर दिया था, यहाँ पर भी इस लाइन को सस्टेन किया था, लेकिन यहाँ पर एंड तक जो है वो आई थी। नॉर्मली होता ही है पॉजिटिव ट्रेंड में मार्केट आपका इस लेवल से जो है, ये येलो लाइन जो है ये स्पोर्टिंग ट्रेंड लाइन है, जहाँ ट्रेंड चेंज होता है, यहाँ से रिवर्सल हमें नजर आ सकता है, और ये तकरीबन 1,61,900 का लेवल बन रहा है, तकरीबन 1100 पॉइंट्स का गेन है जो है वो डिफरेंस रह गया है। होपफुली मार्केट यहाँ से अब अपना रिवर्सल बना लेगी, अल्लाह ना करे अगर कोई बैड न्यूज़ नहीं आती। बाकी कॉल की तरफ चलता हूँ, लेकिन उससे पहले बताता चलूँ, हमारे साथ मिलकर ड्यूरिंग द मार्केट टाइम अगर आप लाइव काम करना चाहते हैं, लाइव ट्रेडिंग करना चाहते हैं, अकाउंट मैनेजमेंट करवाना चाहते हैं, मंथली पैकेज 1500 का है, 3 महीने का 4000, 6 महीने 7,500, 1-to-1 स्लॉट्स अभी सारी कंप्लीट हैं। पर्सनल अकाउंट मैनेजमेंट 20 लाख और उससे कम पर 20,000 चार्ज कर रहे हैं, 21 लाख पर 21,000, 25 लाख पर 25,000, 30 लाख पर 30,000, 50 लाख पर 50,000, 1 करोड़ पर 1 लाख। मंथली रिटर्न 5 to 10% एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है, थोड़ा कम ज़्यादा इसमें हो सकता है। और व्हाट्सएप नंबर मौजूद है 0331326002, आप व्हाट्सएप कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए। कॉल की तरफ चलता हूं। मेरा हमेशा फोकस रहा है कि देखें, हम हर स्टॉक उस स्टॉक में काम करेंगे जो अपने रिजल्ट्स पॉजिटिव शो करेगा, जो अपने फंडामेंटल्स जस्टिफाई करेगा। जीजीएल की कॉल बड़े अरसे बाद दे रहा हूं, हम इस स्टॉक से निकल गए थे इसके अर्निंग्स की वजह से, लेकिन रिसेंटली इसने बड़ा अच्छा रिजल्ट शो किया और मेरा ख्याल है काफी हद तक करेक्शन भी पूरी कर चुका है। फाइनल ईयर का इसने 2025 की क्वार्टरली अर्निंग 25-26 रुपए का स्टॉक और 6.75 की शो की है, 6.75, विच इज वेरी गुड। शॉर्ट स्टॉप लॉस
24-50 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसे बाय करें करंट रेट पर, ये आपको 33-32 तक का टारगेट जो है दे सकता है। और सिर्फ में वही बात होती है, कोई भी स्टॉक हमारा फेवरेट नहीं होता, हमारी सिर्फ कोशिश होती है कि अच्छा स्टॉक, अच्छे फंडामेंटल उसमें काम कराया जाए। बाकी अगर आप कोई भी सर्विसेज हमारी सैटरडे संडे को लेते हैं, सेम टाइम आपको ग्रुप में ऐड किया जाएगा। सर्विसेज स्टार्ट होंगी, पहला दिन आपके मंडे से स्टार्ट होगा। नंबर मेंशन है, आप इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन डिटेल्स के लिए व्हाट्सएप 0331326002। अपना और अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह।